आप और हम कास्ट को कैसे समझते हैं? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल वालों से काफी अच्छे में बात करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, और एससी एसटी वालों से लड़ेंगे, गंदा व्यवहार करेंगे। और अगर बात करूं भगवत गीता की, तो उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें सबको बांटा गया है ज्ञान के आधार पर, उनके काम के आधार पर। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा इसको? नीची ऊंची जाति। शूद्र मतलब कि सबसे नीची जाति। लेकिन वाल्मीकि वो तो शूद्र थे, उनका काम छोटा रहना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा? ज्ञान लिया और रामायण लिखी, और वो भगवत गीता के हिसाब से क्या बने? ब्राह्मण। विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय थे, ज्ञान पाने के लिए वो ऋषि बने, और भगवत गीता के हिसाब से वो भी बने ब्राह्मण। तो मैं इसी बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को कास्ट सिस्टम में बांधा गया है, ऊंची नीची जाति सिखाई गई है, लेकिन कभी भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया गया। लेकिन इन सब से अलग एक और समाज है, आर्य समाज, जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि जब भी, आज भी अगर आप देखेंगे, जब कोई दो समुदाय या फिर कोई ऊंची जाति या नीची जाति का लड़का होता है या लड़की होती है, वो प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कास्ट इशू आता है, उनकी शादी नहीं होती है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो ऐसे समय में वो आर्य समाज में जाकर के शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्य समाज ही एक ऐसा समाज है जो बिना जाति, बिना किसी भेदभाव के प्यार को मिलाता है। हालांकि आर्य समाज की खुद की एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आर्य समाज ऊंची नीची जात को इक्वल कर रहा है। जो मुस्लिम्स अगर लड़की है या हिंदू लड़का है, उन लोगों की शादी करवा दे रहा है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। इसलिए ही आर्य समाज को लेकर के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझना चाहेंगे कि आखिर में कास्ट सिस्टम है क्या, और ये कब, किसने बनाया था, कैसे हम इसे फॉलो कर रहे थे, और आज भी हम क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी कास्ट सिस्टम के बीच में फंसी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पर जो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, एक दर्द है और एक छुपा हुआ सच है, कास्ट सिस्टम। ये सिस्टम कहाँ से आया, कैसे बदला और आज भी हमें कैसे अफेक्ट करता है? क्या ये सच में हमारा है या किसी ने इसे हम पर थोप दिया? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये पुरानी बात है, तो रुकिए, ये बात आज की पॉलिटिक्स, लाइफ स्टाइल और आपकी आइडेंटिटी से भी कनेक्ट करती है। हम इस वीडियो को कुछ सेगमेंट में समझते हैं, जो कि 6 से 7 सेगमेंट रहने वाले हैं। सेगमेंट नंबर 1, द रूट ऑफ वर्ना, नॉट कास्ट बट कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल, कास्ट सिस्टम क्या है? आज हम जो जाति समाज है, क्या वो हमेशा से ऐसा था? लेट्स गो बैक 3000 ईयर टू द वैदिक काल। उस समय कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, बल्कि थी तो वर्णा व्यवस्था, और वर्णा का मतलब है गुण और कर्म, यानी कि क्वालिटीज और एक्शन। भगवत गीता के चैप्टर 4 वर्ष 13 में श्री कृष्णा कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अयम्। मतलब मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर ये डिवीजन जन्म से नहीं था, गुण और कर्म से था। इसका मतलब ये था कि आपका काम और टैलेंट डिसाइड करता है कि आप कौन हो, ना कि आपके पेरेंट्स। एक शूद्र अगर ज्ञान सीख के ब्राह्मण बन सकते हैं तो वो बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे जो अपनी तपस्या से ऋषि बने। वाल्मीकि एक शूद्रा जिन्होंने रामायण लिखी। ये थी असली वर्ण सिस्टम, जो कि बिना किसी जात पात की, बिना किसी पेरेंट्स की दी हुई थी ये। तो अब आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है, तो फिर ये जन्म बेस्ड कास्ट सिस्टम कहाँ से आया? क्या हम गलत समझ रहे हैं इसको, या हमें कास्ट सिस्टम में फंसा दिया गया? सेगमेंट नंबर 2, मनुस्मृति, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसयूज्ड। अब बात करते हैं मनुस्मृति की, जो आजकल कंट्रोवर्सी का सेंटर है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें 2024 में
दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को एलएलबी कोर्स में डालने की कोशिश हुई थी, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद इसको हटा दिया गया। सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी अब भी इसकी बात कर रही है कि आखिर क्या है इसमें जो इतनी कंट्रोवर्सी में है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर ने कहा था कि मनुस्मृति का वही पार्ट वैलिड है जो वेदास के साथ मैच करता है, बाकी लेटर एडिशन जो भी है वो पूरा का पूरा गलत है। लेट्स लुक एट द सम फैक्ट्स जो हम आपको बताते हैं मनुस्मृति के। अगर ब्राह्मण में ज्ञान नहीं है तो वो सिर्फ एक नाम का ब्राह्मण है। अगर शूद्र, अगर उसमें ज्ञान है, ब्राह्मण बन सकता है वो भी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। ये सारी बातें लिखी हुई थी जो कि मनुस्मृति में थी। मतलब ओरिजिनली मनुस्मृति मेरिट और इक्वलिटी की बात करती थी, पर बाद में कुछ लोगों ने इसमें अपने हिसाब से चेंजेस किए, जिसे कास्ट सिस्टम स्ट्रिक और बर्थ बेस हो गया। स्कॉलर जैसे पैट्रिक ओलिवेले भी कहते हैं कि मनुस्मृति के बाद के पार्ट जो भी ऐड किए गए हैं वो वेदास से मैच नहीं खाते हैं। इसलिए मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ, तो क्या मनुस्मृति जातिवाद को सपोर्ट करती है या हमें उसका गलत मतलब निकाला है? क्या आपने कभी मनुस्मृति पढ़ी है? अगर आपने मनुस्मृति पढ़ी है तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताएं। अब चलते हैं सेगमेंट नंबर 3 पर, ब्रिटिश का गेम, यानी कि डिवाइड एंड रूल। अब एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जब ब्रिटिश इंडिया आए उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक वेपन बनाया। 1871 से 1931 तक उन्होंने सेंसस ऑफ इंडिया किया, जिसमें हर इंसान को एक फिक्स्ड कास्ट आइडेंटिटी दी। इसमें मानव विज्ञानी हर्बर्ट रिस्ले ने नेजल इंडेक्स थ्योरी दी, यानी कि नाक की शेप से डिसाइड किया गया था कि कौन आर्यन है कौन नहीं। यानी कि लॉन्ग थिन नोज वाले आर्यन मतलब सुपीरियर, फ्लैट नोज वाले जो कि आर्यन नहीं है यानी कि नॉन आर्यन मतलब इंफीरियर। ये थी उनकी साइंटिफिक रेसिज्म। उन्होंने मनुस्मृति को भी अपने हिसाब से यूज किया। विलियम जोन्स ने 1994 में मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया और उसे हिंदू सोसाइटी का रूल बुक बना दिया। जबकि वेदास और गीता जो कि इक्वलिटी की बात करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से ब्रिटिश ने इग्नोर किया। ब्राह्मण को आर्यन बोलकर उनके स्टेटस को बदल दिया। शूद्रास को दलित समझकर उनके साथ इंफीरियर जैसा व्यवहार किया गया। कास्ट को ऑक्यूपेशन से परमानेंट आइडेंटिटी बना दिया। अब एक और सवाल आपसे मैं करती हूँ, क्या ब्रिटिश ने जानबूझकर कास्ट सिस्टम को कठोर बनाया था और हम आज भी उसके बनाए हुए सिस्टम में जी रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना, हर युग में कोई ना कोई रेवोल्यूशन होता है, कोई ना कोई एक अवतार आता है। तब आए थे स्वामी दयानंद। सेगमेंट नंबर 4, आर्य समाज का रेवोल्यूशन। इस अंधेरे में एक रोशनी आई, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज 1875। उन्होंने कहा बैक टू द वेदास। वेदास में कोई जन्म बेस कास्ट नहीं है। ऋग्वेद कहते हैं समानी वयाकोति समानारि दयानि वया, यानी कि हम सबका दिल और विचार एक है। आर्य समाज ने क्या किया? शुद्धि मूवमेंट, लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाए बिना कास्ट के फर्क के। एजुकेशन फॉर ऑल, देव स्कूल्स और गुरुकुल खोले जहां कास्ट या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे सबको एक समान एजुकेशन दिया जाता है। टेंपल एंट्री, सबके लिए वैदिक टेंपल खोले। मेरिट ओवर ब्रिटिश, यानी कहा कि कर्म डिफाइन करता है कि आप कौन हैं और कैसे हैं, जबकि जन्म डिफाइन नहीं करता है। एग्जाम्पल, आर्य समाज के स्कूल्स में आज भी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट हर कास्ट से हैं, एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए अगर आर्य समाज ने इतना बदलाव लाया है तो क्यों आज भी कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या हमने उनकी रिफॉर्म्स को भुला दिया है? अब सेगमेंट नंबर 5, आज का कास्ट सिस्टम, पॉलिटिक्स और लाइफस्टाइल। 1947 में ब्रिटिश चले गए और उनका कास्ट सिस्टम रह गया। आज कास्ट पॉलिटिक्स का एक बड़ा टूल है। वोट बैंक्स बन गए हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, अपर कास्ट पॉलिटिशियन कास्ट के नाम पर ही वोट मांगते हैं, पर क्या वो इक्वलिटी के लिए काम करते हैं? लाइफस्टाइल में भी कास्ट दिखता है। सोशल मीडिया पर अपर कास्ट प्राइड या फिर कास्ट बेस्ड मीम्स दिखते हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पे कास्ट फिल्टर है। जॉब इंटरव्यू में इनडायरेक्टली कास्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट्स की बात करें तो साल 2018 स्टडी बाय सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS के मुताबिक 50% इंडियंस अब भी सेम कास्ट मैरिज प्रेफर करते हैं।
अब ये सवाल आपसे है कि क्या कास्ट आज भी हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, या हम अपने टैलेंट और ड्रीम्स के डिफाइन कर सकते हैं कि हम कौन हैं। अब एक आखिरी सेगमेंट को समझते हैं, सेगमेंट नंबर 6 में, द वे फॉरवर्ड, यानी कि गीता का ज्ञान। तो दोस्तों, क्या रास्ता है? भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 वर्ड से 32 में श्री कृष्णा कहते हैं कि माहि पार्थ व्यपाश्रित्य स्युपाप्योनया सत्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगति। मतलब चाहे कोई भी शूद्र, वैश्य, औरत जो ज्ञान और कर्म में विश्वास रखता है वो सबसे ऊंचे कर्म भी पा सकता है। आर्य समाज ने यही रास्ता दिखाया, एजुकेशन, इक्वलिटी और एक्शन। आज हमें भी यही करना है, एजुकेशन, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, अवेयरनेस करना है, कास्ट के मिथ्स को चैलेंजेस करो। अब ये आपको और हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें आज भी कास्ट वाले सिस्टम में ही जीना है या फिर हमें इसे बदलना है। ये आपके हाथ में है कि ऊंची नीचे की जो जाति की लड़ाई है ये आज भी चालू रखेंगे तो हम इसी बीच में फंस के रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की दी हुई ये देन है जो कि हमें इसने बांध दिया है कास्ट सिस्टम में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करते हैं कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हुआ था पुराने टाइम में और भगवत गीता में क्या लिखा था, अगर आपने भगवत गीता भी पढ़ी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें बताइए कि जो कास्ट सिस्टम था ये कितना सही है और कितना गलत है और इसको बदलना चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए। आपकी अपनी जो भी राय है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।